कि सर जो हमारा यूटीएल का एनपीएफसी मॉडल चार्जर होता है उस चार्जर के अंदर अगर हमारा डिस्प्ले ऑन ऑफ करके एलईडी शो करता है या फिर हमारे डिस्प्ले में 50% ब्लिंकिंग प्रॉब्लम शो करता है तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा और इस पीसीबी के अंदर कहाँ कितने वोल्टेज होंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, कहाँ कौन सी पिन में कितना वोल्टेज मिलेगा। और इस पे नए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है मेरे पास यूटीएल का चार्जर जो कि एनपीएफसी मॉडल चार्जर है। इस चार्जर में सबसे पहले हम डीसी करंट को इसको इनपुट करके दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है। ठीक है, तो ये है मेरे पास डीसी कोड, इसको मैं जो है इधर से इनपुट कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें डीसी इनपुट किया तो देख पा रहे होंगे एक बार हमारी एलईडी जल करके वापस से बुझ गई। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर ऊपर लॉजिक कार्ड है, लॉजिक कार्ड हमारा पूरी तरह से सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सेट को सबसे पहले हम एसी से कनेक्ट करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको एसी से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये हमने इधर से एसी से कनेक्ट कर दिया और देख पा रहे होंगे इधर हमारा जो है एक एलईडी जल गया है और हमारा रिले का जो आवाज है, चैटरिंग का रिले का आवाज भी हमारा आ चुका है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे एक बार जला, फिर से वापस से एलईडी बुझ जाता है, ये जल जाता है, इस तरह से ऑन ऑफ प्रॉब्लम आ जाता है। और थोड़ी देर अगर इसी तरह लगा रहेगा तो ये आपका 50% बिलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से मैं इसको एसी से निकाल लेता हूं वापस से। ठीक है, और इसके बाद मैं इधर डीसी से भी इसको निकाल के बाहर कर लूंगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करूंगा, इस चार्जर को इधर से मैं ओपन कर लूंगा, इस पीसीबी को निकाल करके बाहर रख लूंगा ताकि मैं इसको पीसीबी को इस तरह से आपको ओपन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया था। ये जब मेरे पास चार्जर आया था तो इसमें जो 48N60 M2 मॉसफेट लगा था ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गया था। ठीक है, तो इस मॉसफेट को डालने के बाद मैं ये देखा कि हमारे चार्जर में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर चार्जर चालू हो जाता तो ये वीडियो आपको नहीं मिलता, लेकिन चार्जर नहीं चालू हुआ है, वो 50% ब्लिंकिंग में प्रॉब्लम आ गया था और इसके बाद जो है ऑन ऑफ करके भी प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैं सोचा आपको कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। कोई बात नहीं, अब उसके बाद अभी हमें क्या करना है, ये आपको एक मल्टीमीटर लेना है। ठीक है, ये आपका रहा मल्टीमीटर। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि ये कौन कौन से कारण में इस तरह की समस्या आ जाती है। ठीक है, अगर मॉसफेट में अगर आपकी सही पल्सेस नहीं आएगी तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपका डिस्प्ले खराब होगा तो भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, लेकिन ये 1% चांसेस होते हैं। ठीक है, ज्यादा परसेंटेज चांसेस नहीं होते, अदरवाइज ये डिस्प्ले हमारी खराब नहीं होती। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। अगर आपके मॉसफेट में सही पल्सेस नहीं जाएंगे तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर आपका जो इधर एक पीएफ लगा रहता है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, ये है आपका पीएफ। और इस पीसीबी में अगर मैं बात करूं तो ये देख पाओगे ये लगा है आपका पीएफ। ठीक है, अगर ये पीएफ ही खराब हो जाएगी तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, और लगभग 80 से 90% अगर पीएफ के कारण ही इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो तीसरा कारण है जो आपका एम्प्टी ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपका एम्प्टी ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है तो भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, और आपका जो चौथा कारण है जो लगभग 50% इस प्रॉब्लम का हकदार है, ये आपका जो डबल डायोड। ठीक है, ये डबल डायोड अगर आपका शॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है तो भी इस तरह की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इस मॉसफेट के हम पल्सेस चेक करेंगे। अगर मॉसफेट में पल्सेस नहीं आती होंगी तो इस प्रॉब्लम को हम रिपेयर करेंगे। अगर इसमें पल्सेस आएंगी तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम इसका डबल डायोड चेक करेंगे और इसके बाद हम इसका जो है पीएफ चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले एक बार फिर से इनपुट आउटपुट कर लेता हूं। इसमें मैं इसको डीसी से इधर से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये डीसी से हमने कनेक्ट कर दिया, हमारे डिस्प्ले की लाइट चालू हो गया है। अभी क्या करते हैं, इसको हम एसी से भी कनेक्ट कर लेंगे। तो ये रहा एसी को इधर से कनेक्ट कर देता हूं और इसके बाद हम इसके पल्सेस चेक करेंगे, इसमें किस तरह से पल्सेस। देखो हमने एसी से इसको कनेक्ट कर दिया है, हमारा एसी का लाइट इधर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम पल्सेस किस तरह से चेक करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। पल्सेस चेक करने के लिए आपको 2 एलईडी बताता हूँ किस तरह की आपको 2 एलईडी ले लेना होता है। ठीक है, ये आपकी 2 एलईडी इस तरह से आपको ले लेना होता है। ये रहा आपका 2 एलईडी। अब इसके बाद आपको इसकी पल्सेस चेक करना है कि इसमें पल्सेस आ रही है सही या फिर नहीं आ रही। तो उसके लिए आपको इस तरह से जो है इसको लगाना होगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से चेक कर ले रहा हूं इसमें। ठीक है, तो एलईडी हमारा जल रहा है। ठीक है, एलईडी हमारा जल रहा है, जैसे हमारा रिले ऑन हो रहा है तो एलईडी हमारा जल रहा है। तो एक बार मैं इसको सोल्ड कर लेता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इसको एलईडी देख पा रहे एलईडी हमने सोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डीसी से हमारा कनेक्ट है चार्जर और इसके बाद हम इसको एसी दे रहे हैं, ये हमारा एसी इनपुट। तो इसे इनपुट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पल्सेस किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा देख पा रहे इसको हमने कनेक्ट कर दिया और रिले ऑन हो गई
और इसके बाद देख पा रहे होंगे हमारी जो पल्सेस है एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पल्सेस है पूरी तरह से आ चुका है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने मॉसफेट भी नए डाले हैं। तो एक चीज तो ये फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमारा मॉसफेट से फॉल्ट नहीं है। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना होगा ताकि आप अच्छे से इसको रिपेयर कर पाए, ठीक है। और इसके बाद देख पाओगे एलईडी वापस से बुझ गई, ठीक है। अब जब रिले ऑन होती है तो हमारा पल्सेस आते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा पल्सेस सही है, ठीक है। पहला काम हो गया। अब दूसरा फॉल्ट हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कैपेसिटर भी अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो फटाफट इस कैपेसिटर को, पीएफ कैपेसिटर को हम इसमें पहले सोल्ड कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमने इस पीएफ को इधर जोड़ लिया है, ठीक है, सोल्ड कर लिया है। और इसके बाद फिर से मैं एक बार इसको एसी दे देता हूं। डीसी हमारी पहले से कनेक्ट हुई है, तो इसके बाद एसी दे देता हूं कि हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। हमारी रेड लाइट, ये ग्रीन लाइट जल चुकी है एसी की, और हमारा रिले भी ऑन हो गया, पल्सेस भी आ गए। लेकिन इसके बाद भी देख पा रहे वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। कोई भी आपको एलईडी लाइट नहीं दे रही है। और इसके बाद थोड़ी देर इसको चलने देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल पा रही है। तो देख पा रहे थोड़ी देर चलने के बाद आपका 50% ब्लिंकिंग है इधर आना चालू हो जाता है, ठीक है। 50% ब्लिंक करता है और ब्लिंक करने के बाद आपका जो है रिले को ऑफ कर देता है। ऑफ करने के बाद जो है वापस से ऑन होता है। वही प्रोसेस बार बार हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉल्ट हमने देख लिया मॉसफेट का, दूसरा फॉल्ट भी देख लिया। यहाँ से भी हमारा 50 से 60% ये फॉल्ट आता है, ठीक है। 70 से 80% इसका प्रॉब्लम होता है। अगर ये आपका फॉल्ट हो जाता है 70 से 80% ये आपको जो है प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इसके डबल डायोड। डबल डायोड अगर शॉर्ट होंगे तो ये आपका प्रॉब्लम इस तरह से आता है, ठीक है। और अगर इसके भी चेंज करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एमटी है, एमटी खराब हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम डबल डायोड को चेक करेंगे। हम एसी को इधर से निकाल देंगे और डीसी को भी हम इधर से निकाल देंगे, ठीक है। अब मल्टीमीटर को आपको क्या करना है, एक मल्टीमीटर आपको ले लेना है, उसको आपको बजर रेंज में सेट कर लेना है। सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, हमने इसको बजर रेंज में सेट कर लिया है, देख पा रहे होंगे। और इसके बाद मैं एक बार आपको दोनों को शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देख पा रहे आवाज आ रही है। और इसके बाद हम इसका डबल डोर चेक करेंगे कि डबल डोर हमारा शॉर्ट है या फिर सही या फिर शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो एक बार एक प्रॉप को मैं इधर रखता हूं और दूसरे को इधर रखता हूं, ठीक है, इस तरह से। तो देख पा रहे होंगे हमारा फुल रीडिंग दिखा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से शॉर्ट दिखा रहा है। तो हमारा डबल डोर पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, जिस कारण से इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। दूसरे को भी हम चेक कर लेंगे। तो देख पा रहे होंगे दूसरा डबल डायोड भी हमारा शॉर्ट है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक हम बाहर नहीं निकाल लेते तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। हालांकि ये शॉर्ट है, ये मुझे पता है, लेकिन हम एक बार फटाफट इनको बाहर निकाल लेते हैं, फिर आगे हम दिखाते हैं कि इसको किस तरह से आपको चेक करना होगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने पार्ट्स जोड़े थे अलग अलग, इनको निकाल करके बाहर रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। होगा वहां तक करेंगे इसको, और जब तक रिपेयर नहीं होगा तब तक इसमें मानेंगे नहीं, ठीक है। कोशिश आपको करते रहना, कोई भी ये डिफिकल्ट काम नहीं है। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपसे पैसे अच्छा खासा चार्ज करते हैं और हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें दिल से जो है सपोर्ट करिए, और ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो आपको बना करके दे सके अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डबल डायोड निकाल लेता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इस पीसीबी से इसको निकाल करके बाहर रख लिया। देख पा रहे ये डबल डायोड का, पर अगर बात करूं तो SF 3008PT करके इसका जो है नंबर है, ठीक है। तो इन पहले डायोडों को हम चेक करेंगे अच्छे से। हमारा पीसीबी में ये पूरे से शॉर्ट बता रहे थे, ठीक है। अब इसको हम निकाल के जब टेस्ट करेंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा कि हमारा कौन सा डायोड शॉर्ट है और किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बारी बारी से चेक करेंगे। तो क्या करना है, मीटर को आपको बजर रेंज में सेट कर लेना है, ठीक है। तो देख पा रहे हमने मीटर को बजर रेंज में सेट कर लिया है। इस मीटर को बजर रेंज में सेट के लिए अब इसके बाद हमको चेक करना है। तो चेक किस तरह करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक एक हम डबल डायोड को चेक करेंगे। तो क्या करना है, आपका जो मीटर का प्रोब है ग्राउंड वाला ब्लैक वाला, ठीक है, तो उसको आपको बीच वाले सिरे में लगा लेना है इस तरह से। और इसके बाद आपको चेक कर लेना है बारी बारी से। तो इस साइड हम देखेंगे कि हमारा रीडिंग क्या दिखा रहा है। तो देख पा रहे हमारा 410 11 के आसपास रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डबल डायोड है एक साइड से सही है, ठीक है। अब हम इसका दूसरे साइड का हम चेक कर लेंगे सिरा। तो हम दूसरे साइड में भी देख पा रहे जिस इसके जो है पहले इस साइड हमने चेक कर लिया, अब ये इसी रेड प्रोब को इस साइड लगा देना है। तो देख 11-12 के आसपास रीडिंग आपको दिख रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा डबल डायोड है पूरी तरह से सही था, जो कि हमारा पीसीबी में लगने के बाद ये पूरी तरह से हमारा शॉर्ट दिखा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा डबल डायोड पूरी तरह से सही है। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये हमारा डबल डायोड सही है। इसके बाद हम ये वाला डायोड को भी चेक कर लेंगे, ठीक है।
सेम उसी तरह आपको मीटर को काले वाले प्रोब को जो है इसके डबल डायोड को सेंटर वाले पिन में लगा देना है इस तरह से, और इसके बाद इसको जो है रेड प्रोब को इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, तो देख पा रहे 411 के आसपास रीडिंग आ रही है इसमें। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डबल डायोड है एक साइड हमारा सही है, और दूसरी साइड हम चेक कर लेते हैं इसमें रेड प्रोब रख के कि ये हमारा डायोड सही है या फिर खराब है। ठीक है, तो दूसरी साइड हम चेक कर लेते हैं। तो देख पा रहे दूसरी साइड पूरी तरह से हमारा जो है शून्य की रीडिंग आपको दे रहा होगा, और आपको जो मीटर है मीटर आपको बीप की साउंड भी सुना रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डबल डायोड है ये हमारा एक साइड से शॉर्ट हो गया था। अगर ये हमारा कोई भी डायोड, चाहे ये डायोड हो ये चाहे ये डायोड हो, अगर उसका दो डायोड आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो पूरा ये जो है आपको दोनों डायोड पीसीबी में लगने के बाद दोनों पूरा सर्किट है जो आपको शॉर्ट बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक डायोड शॉर्ट होने के कारण हमारा दोनों शॉर्ट बता रहा था। आपको क्या करना है, बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, गलती करते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि ये डायोड हमारा सही निकला, ये हमारा खराब निकला, तो अब क्या करेंगे कि ये इसी डायोड को रिप्लेस कर देते हैं और ये डायोड को उसी तरह वापस लगा देते हैं। ठीक है, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं हो चुका है, तो ये कभी भी शॉर्ट कर देगा जिस कारण से आपका पेयर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको गलती कभी भी नहीं करना। ठीक है, ये भले ही सही है लेकिन आपको इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और ये तो आपका डायोड शॉर्ट ही हो चुका था। ये डायोड शॉर्ट होने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखेंगे कि इस डायोड को दोनों को बदलने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सही होती है या फिर नहीं होती है। अगर सही होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं होती है तो इसके बाद इस समस्या को जो है आगे समाधान भी देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसमें डबल डायोड नए में लगा लेता हूं 2 पीस। जैसा कि आप देख डबल डायोड, ठीक है, तो इन दोनों नए डबल डायोड को मैं लगा लूंगा। ठीक है, तो इसमें और इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पाओगे अभी हमने इस पीसीबी के अंदर डबल डायोड हमने चेंज कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डबल डायोड हमेशा आपको बॉन्ड लगा करके, व्हाइट बॉन्ड लगा करके लगाया जाता है। ठीक है, तो हमने इसको फिक्स कर लिया, अच्छे से इसकी सोल्डिंग भी कर लिया है। ठीक है, सोल्डिंग लूज आपको नहीं करना, वरना आपको आने वाले दिनों में इस चार्जर में वापस से दिक्कत देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं अभी। और इसके बाद अब क्या करते हैं कि इसको हम पावर इनपुट करते हैं। तो पावर इनपुट करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा पहले पीसीबी शॉर्ट दिखा रहा था, तो ये डबल डायोड हमारा एक साइड का शॉर्ट हो गया था, जिस कारण से पूरी तरह से शॉर्टिंग आ गई थी। अब नया डायोड डालने के बाद आपको चेक करना होता है, ठीक है, इसकी शॉर्टिंग। तो मीटर को आप बजर रेंज में लगा दें। ठीक है, तो ये मीटर को हमने बजर रेंज में लगा दिया है। तो पहले जिस तरह से शॉर्टिंग दिखा रहा था वो चेक कर लेंगे कि इस बार शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसको इस तरह से लगा करके देखेंगे कि हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है। एक बार उल्टा करके देख लेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे हमारा 367 रीडिंग आ रही है। दूसरे में चेक कर लेंगे तो देख पा रहे होंगे सेम रीडिंग इसमें भी आ रही है। जिसका मतलब ये है कि हमारा जो डबल डायोड है शॉर्ट नहीं है, और इसको हमने चेंज करने के बाद हमारी पीसीबी से शॉर्टिंग हट चुकी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस पीसीबी को हम डीसी इनपुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा डीसी इनपुट में हमारा टेस्टिंग जिग है। ठीक है, हमने छोटी छोटी बैटरी लगा करके इसको जो है टेस्टिंग जिग बनाया है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको जो है डीसी से इनपुट कर देता हूं। तो इधर से मैं इनपुट कर दिया। ठीक है, और देख पा रहे होंगे हमारा ग्रीन लाइट इधर से जल चुका है। तो मैं एक बार अच्छे से आपको दिखा देता हूँ इस तरह करके। ठीक है, इस तरह से आपको मैं करके दिखा देता हूँ ऐसे करके, और एक बार वापस से इसको एक बार प्लग को निकाल देता हूँ, वापस से लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको लगा दिया है इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम एसी से भी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे जो हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या फिर अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इसको मैं इधर से एसी से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एसी से भी कनेक्ट कर दिया और एसी का हमारा इंडिकेशन आ चुका है, और इसके बाद हमारा रिले की भी आवाज आ चुकी है। और इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो चार्जर है, चार्जर ऑन हुआ या फिर वही दिक्कत है अभी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा फैन भी चल चुका है। ठीक है, और छोटी बैटरी है तो ये फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा जो है छोटी बैटरी है, जिस कारण से हमारा फुल चार्जिंग का जो है इंडिकेशन आ चुका है। ठीक है, छोटी बैटरी का जिग है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको रिक्शे में इसको अच्छे तरह से फिटिंग कर लूंगा, और फिटिंग करने के बाद आपको रिक्शे में इसको चला करके दिखाऊंगा कि हमारा प्रॉपर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके प्रॉपर एम्पियर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसको मैं फटाफट से इसको बांध देता हूं, और इसके बाद मैं आपको रिक्शे में दिखाता हूं कि किस तरह से इसको जो है ये हमारा रिपेयर हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो फटाफट इसको बांध देता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमने इसकी पीसीबी को कैबिनेट से जोड़ लिया है, अच्छे से इसकी फिटिंग कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसको रिक्शे में ले जाकर के चलते हैं, और इसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है। और एक चीज, जैसे मान लो कि आपने डबल डायोड आपने मतलब चेंज कर दिया, इसके बाद भी अगर आपका ये जो है 50% ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या होती है वो भी आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपने डबल डायोड भी शॉर्ट था, आपने चेंज कर दिया, इसके बाद आपको एक बार पीएफ बदल के और देख लेना है।
और अगर इसके बाद दिक्कत आती है तो एक बार आपको डिस्प्ले बदल के देख लेना, ठीक है। अगर आपकी डिस्प्ले लूज होती है, डिस्प्ले खराब होती हो जाती है तो भी आपका 50% ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आता है, तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो फटाफट हम रिक्शे में इसको लेकर चलते हैं और इसकी चार्जिंग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके सामने रखा है रिक्शा, ठीक है। अभी हम इस चार्जर को चेक करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, फटाफट इसको हम सबसे पहले डीसी से कनेक्ट कर पोर्ट, तो इसको हम इधर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा फैन ऑफ है क्योंकि हमने इसको एसी इनपुट नहीं किया है। और इसके बाद हम इसको एसी इनपुट कर देते हैं इधर से, ठीक है। ये हमने एसी इनपुट कर दिया है, ऑन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद देख पा रहे होंगे, इसका वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, 190 के आसपास है। और हमारा देख पा रहे होंगे इसमें चार्जिंग दिखाने लगा है आपको। और इसके बाद थोड़ा सा इस देख पा रहे होंगे, ये हमारा चार्जिंग कर रहा है और फैन भी हमारा घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है, ठीक है। इसमें किस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से चार्जर रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आपको हमने कम्प्लीटली रिपेयर करके दिखाया कि यूटीएल चार्जर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो उनकी रिक्वायरमेंट को हमने पूरा कर दिया है। और नेक्स्ट फॉल्ट के ऊपर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और लास्ट होगा आखिरी क्वेरी आपसे मेरी, गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। क्योंकि यूट्यूब के अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने और पढ़ाने की बात करता हूँ, ठीक है। और आपको सिखाता भी हूँ, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।